मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 16 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024, ये जो 30 दिन है, एक महीना है, ये बुर्ज असद वालों के लिए, बुर्ज सुमला वालों के लिए, लियो असेंडेंट या विर्गो असेंडेंट, सिंह राशि या कन्या राशि, ये जो दो बुरुज हैं, दो राशियां हैं, दो ज़ोडिक साइन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये 30 दिन एक महीना कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं। बुर्ज असद का जायचा, लियो असेंडेंट चार्ट या सिंह राशि की कुंडली, इसमें आपका लॉर्ड, बुर्ज असद का लॉर्ड या मालिक गिरा या मालिक सियारा सूरज बनता है, सन। और मौजूदा वक्त में 16 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 आपका लॉर्ड आपके छठे घर में मौजूद, और ये 6, 8, 12 ये नाकस घर गिने गए हैं, ये तर्केश राशियां बोली गई हैं, इनको भाव बोले गए इनको। तो जब आपका लॉर्ड ही एक नाकस जगह पे होगा, जो कि कर्जे का, बीमारी का, लिटिगेशन का, शरारतों का या इंतहाई मेहनत, कंपटीशन का घर होता है, जब लॉर्ड ही उठ के वहाँ पे चला जाएगा, तो इसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी शख्सियत में ठहराव पैदा करें, अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, हाइपर मत होइएगा। ये आपको हाइपर कर देने वाला टाइम, और ये इसमें आप सुबह जब घर से निकलने लगे काम के लिए, स्टडी के लिए या किसी और के लिए, तो आप परिंदों के लिए पानी डालिए, अपनी छत पे डालिए, अपने सहन में, या जैसे भी आप मुनासिब समझें पानी डालिए। परिंदों के लिए आप उनके लिए कोई खुराक डालें, वहाँ पे बाजरा जैसे हो गया, गंदम हो गई, इस तरह करें आप। ये आपके लिए ज़बरदस्त, इस नाकस वक्त के लिए, ये नाकस तो नहीं है लेकिन आपकी स्ट्रगल को, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी जो मन है आपका, इसको ये डिले खुदा ना खास्ता कर सकती है, इसमें रुकावटें पैदा कर सकती हैं, या जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकती। ये आपके अंदर एक उग्रता ला सकती। उग्रता मीन्स होता है कि आपका हाइपर होना, आपका वो कर सकती है। किसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी सेहत के मामलात में हल्का फुल्का जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो वीनस आपके चार्ट में आपके दशम घर की मालिक, 10वें घर की मालिक, प्रोफेशन की मालिक, आपके कर्म की मालिक, और इसके साथ साथ आपके तीसरे घर नेटिव लैंड, या आप ये कह लें आपकी छोटे बहन भाई, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, स्ट्रगल, उसमें वो उसकी मालिक है, और आपके चौथे घर में मौजूद है। प्रोफेशन का मालिक चौथे घर में, केंद्र का मालिक केंद्र में, और एक अच्छे घर का मालिक एक अच्छे घर में। ये ज़बरदस्त निशानदेही है कि आपके लिए ये टाइम अच्छा होगा। और वीनस यहाँ पर 18 जनवरी को इसकी प्लेसमेंट है, और ये आपके चौथे घर से आपके 5वें घर में जाएंगे। तो 5वें घर में जाने से केंद्र का मालिक त्रिकोण में राजयोग बनता है, धन योग बनता है। ये अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको मैं ये योग बता रहा हूँ, ये फार्मूले बता रहा हूँ। तो ये 18 जनवरी से लेकर थ्रू आउट 13 फरवरी 2024 तक आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त किस्म का इसमें फल नज़र आ रहा है। आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा प्रोफेशन के मामले में, और छोटे बहन भाइयों के मामले में छोटे छोटे जो सफ़र हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉफिटेबल हों, आपके लिए वो अच्छे साबित होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद
मार्स, मार्स आपके 9वें घर का मुकद्दर का मालिक और आपके पंचम घर में, केंद्र का मालिक केंद्र में, और एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, राशि परिवर्तन राजयोग इसको कहते हैं। अब अगर आप अपना चार्ट देखें तो मार्स 9वें घर का मालिक है और उसमें जुपिटर मुश्तरी या बृहस्पति या मुश्तरी कह लें आप, वो बैठा है, और आपके पंचम घर में 5वें घर में जो कि धन राशि है, बुर्ज कौस जाचे में बुर्ज कौस है आपके, और ये दोनों इसका मालिक जुपिटर और इसका मालिक मार्स होता है। मार्स आपकी बुर्ज कौस में, सजिटेरियस में, और जुपिटर एरीज में जो कि इसको मेष राशि भी कहते हैं और बुर्ज हमल भी कहते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको राशि परिवर्तन राजयोग है कि एक दूसरी की राशियों में, राशि कहते हैं बुर्ज को, हाउसेस को, एक दूसरे के हाउसेस में बैठना, और आपकी कुंडली में ये दो अहम तरीन घर हैं, पंचम और नवम, ये राजयोगों में बहुत आउट क्लास राजयोग होता है। तो ये निशानदेही है आपके लिए कि ये यहाँ पर जुपिटर तो अप्रैल 2024 तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, और मार्स जो है वो 5 फरवरी 2024 तक इसी घर में मौजूद। तो 16 जनवरी से 5 फरवरी 2024 इल्मी तौर पर एज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकली आपका ज़बरदस्त टाइम आपके मुकद्दर से रिलेटेड, बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड, आपके मज़हब से रिलेटेड, आपके वालिद साहब से रिलेटेड, इसी तरह आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग से रिलेटेड, जो भी आपने प्लानिंग की हुई उससे रिलेटेड, आपके लव रोमांस से रिलेटेड, आपकी औलाद से रिलेटेड। ये मैंने इतने इसकी जो हैं वो आपको बताएं मंसूबात। तो ये ज़बरदस्त टाइम आपको इस दौरान 16 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 और ख़ास तौर पर आपको 5 फरवरी 2024 तक ज़बरदस्त टाइम मुयस्सर होगा इंशाल्लाह, और इसमें आप कामयाबियाँ समेटेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मरकरी आपके 11वें और आपके दूसरे घर का मालिक। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात और आपकी डिज़ायर्स, बड़े बहन भाई और लाभ का घर कहा जाता है इसको। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको लाभ का घर भी कहा जाता है। और दूसरा घर जो है वो फाइनेंस का है, आपकी फैमिली का है, आपके अंदाज़े गुफ्तगू का है। तो ये भी एक इस कुंडली में आपके चार्ट में आपके जायचे में दो बेहतरीन घरों का मालिक आपके 5वें घर में मौजूद है, और ये यहाँ पर 1 फरवरी तक यहाँ पर मौजूद होगा। तो 16 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जो आपको टाइम मैं बता रहा हूँ, आउट क्लास टाइम बता रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह इसमें आप अपनी सोच के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक, आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड मामलात में, आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड मामलात में बेहतरीन टाइम हासिल करें इंशाल्लाह। ये ज़बरदस्त राजयोग मौजूद है। वीनस आपके 18 जनवरी को यहाँ पे मौजूद होगी। ये भी आउट क्लास टाइम हो, ज़बरदस्त टाइम मिलेगा आपको, और ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। इसी तरह सन का मैंने आपको बता दिया, आपका लॉर्ड है, ये नाकस पोजीशन में है, लेकिन अदरवाइज़ आपकी स्टार पोजीशन के मुताबिक आपका चार्ट मेरी इल्मी जो जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक ज़बरदस्त टाइम मिल रहा है आपको, और इसमें आप कामयाबियाँ समेटेंगे इंशाल्लाह। सैटर्न, ज़ोहल, शनि, ये आपके 6ठे और 7वें घर का मालिक है और सूरज का दुश्मन है, एंटी पार्टी, और बिल्कुल सामने आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल सामने मौजूद है। और अभी मैंने आपसे कहा कि आपका लॉर्ड 6ठे घर में सूरज ही के घर में मौजूद है।
तो ये एक ख़ास तौर पर जो शादीशुदा अफराद हैं वो अपनी फैमिली, अपनी पार्टनरशिप के हवाले से, मियाँ बीवी के तल्लक के हवाले से बहुत केयरफुल रहें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, टाइम को वेस्ट करें, और ये जब तक सूरज यहाँ पर आपका लॉर्ड जब तक आप नाकस घर में मौजूद है तो अवॉइड कीजिएगा। और इसकी सैटर्न की मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। आप बुज़ुर्ग लोग, जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, ओल्ड मैन, बिल्कुल चलने फिरने से जो बेचारे होते हैं, उनकी इयादत कीजिए, हालचाल पूछिए, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाइए। ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ सैटर्न से रिलेटेड हैं, जो सफाई करने वाले या जो भी आप बैगर्स, इनको आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, बिस्किट दीजिए, बन दीजिए, चाय पिलाएं इनको, पानी पिलाएं, आप इनको कोक पिलाएं, आपको कोई ना कोई चीज़ इनको खाने के लिए। अगर आपके घर में काम करने वाले मर्द हैं या औरत हैं, उन पे आप शफ़क़त कीजिए, उनसे प्यार, लब और अच्छे बातचीत कीजिए उनसे, और उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए। इस नाकस टाइम में आपकी पार्टनरशिप के हवाले से, पार्टनरशिप आपकी नाकस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी पार्टनरशिप ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ के मामला ये आपके नाकस हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो घर के मामलात को बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपने पार्टनरशिप की है या पार्टनरशिप का साथ किसी का देना है तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। इसी तरह राहु आपके 8वें घर में मौजूद है, और ये यहाँ से डायरेक्टली आपके 12वें घर को देखेगा, आपके फाइनेंस को देखेगा और आपके सुख को देखेगा। तो 8वें घर में ये बैठकर और मौजूदा जो स्टार पोजीशन बनी हुई है, ये यहाँ पर सैटर्न और राहु, ये दोनों पाप कात्री पोजीशन में, ये मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि पाप कात्री रोग या योग क्या होता है, उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो ये दो स्टार्स जो हैं, जो आपकी कुंडली में मौजूद हैं, सैटर्न और राहु की आप काले तिल लें और चोंटों को डालें। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, तो जो माजूर लोग हैं, खुदा न खास्ता जिनका कोई जिस्म का हिस्सा कोई हो गया, ख़राब हो गया, तो माजूर हैं वो, डिसेबल हैं वो, डिसेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाइए और कोशिश करें कि उनके साथ आप अच्छे माहौल में बातचीत भी अगर कर लेंगे, आपकी ज़बरदस्त रेमेडी बन जाएगी। और कोशिश करें कि ये दोनों स्टार्स की रेमेडी रेगुलरली, ये अभी 2024 पूरा आपकी ये पार्टनरशिप में मौजूद है, और राहु मई 2025 तक आपकी इस घर में मौजूद है। तो ये रेमेडीज़ करने से ये जो नाकस वक्त होता है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके वज़ाइफ भी बताऊंगा कि किस टाइम के लिए कौन सा वजीफ़ा आपके लिए अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। जुपिटर के बारे में आपको मैंने बता दिया। आपके चार्ट में ये आपके 8वें और आपके 5वें घर का लॉर्ड, तो एक ज़बरदस्त पोजीशन बना के बैठा हुआ है। 3 जनवरी 2024 को ये डायरेक्ट हुआ है, रेट्रोग्रेड से ये अपनी पोजीशन पे आया है, और ये डायरेक्टली यहाँ से आपकी पर्सनालिटी को देखेगा। शख्सियत में इंशाल्लाह आपके ज़बरदस्त, ये इल्म का स्टार है, ये धन का स्टार है, ये तल्लकात का स्टार है, ये इंसान को इज़्ज़त और लक और किस्मत अगर किसी की देखनी हो तो इस स्टार की मदद से देखी जाती है। और ऑलरेडी आपकी ज़बरदस्त पोजीशन में 9वें घर में मौजूद है। तो मजहबी हिसाब से यहाँ पे आपको सफ़र भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप मजहबी सफ़र भी करेंगे, हज करें, उम्रा करें, ज़ियारात पर जाएं, ये नज़र आ रहा है इंशाल्लाह कि आप इंटरनेशनल सफ़र भी करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये 7वें नज़र से आपके 3रे घर को देखेगा, जो कि छोटे बहन भाइयों का, तो ये अपने छोटे बहन भाइयों पर भी शफ़क़त रखेगा
और उन पे पूरी तवज्जो देगा और इंशाल्लाह उनको साथ लेके चलने की निशानदेही। इसी तरह यहाँ से ये आपके पंचम घर को देखेगा, जो कि आपकी औलाद का घर, आपकी एजुकेशन का घर, आपके प्लानिंग का घर, कम्युनिकेशन का घर है। तो ये ज़बरदस्त पोजीशन में ज़बरदस्त रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मुयस्सर होगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप इसका अच्छा फल लेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी तरह अब मैं बात करता हूँ बुर्ज सुंबला की। बुर्ज सुंबला विर्गो असेंडेंट या कन्या राशि 16 जनवरी से 13 फरवरी तक 2024 तक ये 30 दिन या 1 महीना इस लगन वालों के लिए, इस कुंडली वालों के लिए, इस जायचा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कन्या राशि या बुर्ज सुंबला या विर्गो ज़ोडिक हाउस का लॉर्ड मरकरी, जिसे अतारत कहते हैं, जिसे बुध कहते हैं, वो आपके चौथे घर में मौजूद है और ये यहाँ पर 1 फरवरी 2024 तक मौजूद है। और लॉर्ड का चौथे घर में बैठना राजयोग बनता है अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो बुर्ज सुंबला वाले, कन्या वाले, विर्गो वाले ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक, प्लानर, ज़बरदस्त किस्म की कैलकुलेशन के मास्टर, धन के मास्टर, बिजनेस के मास्टर, ये ज़बरदस्त जो आला तरीन बिजनेसमैन होते हैं, आला तरीन जो वकील होते हैं या एडवोकेट होते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ये उनकी कुंडली होती है। और मौजूदा हालात में ये ज़बरदस्त पोजीशन में मरकरी हैं और ये यहाँ पर 1 फरवरी 2023 तक 24 तक मौजूद है। तो शुरुआत में ही 16 जनवरी 2024 से ही ये कुंडली, ये जायचा, ये चार्ट, मजबूत चार्ट तस्वर किया जाएगा और उसके बाद ये 1 फरवरी की रात को ही मरकरी आपका आपके पंचम घर में आ जाएगा, जिससे आपकी एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन, लव रोमांस, अगर शादीशुदा हैं तो आपकी औलाद है तो औलाद के मामलात, आपकी प्लानिंग के मामलात, फ्यूचर से कंसर्निंग जो आपके मामलात हैं उसमें ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। और देखेंगे आप कि इंशाल्लाह अपना 1 फरवरी के बाद आपकी सोच में, आपकी प्लानिंग में, आप जो चाहते हैं उसका जो रिज़ल्ट मिलना है उसमें इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त टाइम पाएंगे और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आप देखेंगे। इसी तरह वीनस जो इस घर में आपके 9वें घर मुकद्दर की मालिक है और आपके फाइनेंस की मालिक, ये आपके तीसरे घर में मौजूद हैं। और तीसरे घर में मौजूद होने का मतलब है कि ये आप अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, अपनी प्लानिंग को पूरी करने के लिए, ये स्टार आपके मुकद्दर का, भाग्य का स्टार ये निशानदेही कर रहा है कि आपने मेहनत करके ये चीज़ें हासिल करनी। आप मेहनत करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 16 जनवरी से आपकी 18 जनवरी को आपकी यही वीनस आपके चौथे घर में मौजूद है। ज़बरदस्त प्लानिंग, ये प्लेसमेंट बनेगी, ये गोचर बनेगा। आपके भाग्य, आपके मुकद्दर, आपके 9वें घर का, आपके त्रिकोण का मालिक आपके केंद्र में मौजूद होगा और केंद्र भी सुख का केंद्र है। तो ये ज़बरदस्त, मैंने पहले भी बताया आपको कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाए तब भी राजयोग बनता है और त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाए तब भी राजयोग भी बनता है और धन योग भी बनता है। तो ये आउट क्लास पोजीशन बन रही है 18 जनवरी से आपके लिए। और 18 जनवरी के बाद इंशाल्लाह आप अपने
काफ़ी मामला जो हैं फाइनेंस से, फैमिली से रिलेटेड, अपने वालिद से रिलेटेड, अपने बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड, अपने मज़हब से रिलेटेड आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे और 13 फरवरी 2024 तक आपको ज़बरदस्त टाइम मैसर होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मार्स आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक है और आपकी कुंडली में, आपके जायचे में, आपके चार्ट में ये मारक गिरा है, ज़बरदस्त एंटी पार्टी और ज़बरदस्त दुश्मन, और ये आपके चौथे घर में मौजूद है, जिससे और यहाँ से ये आपकी पार्टनरशिप को देखेगा, चौथा घर देखेगा, वालदा का घर, ये आपकी ज़ाती रिहाइश, ज़ाती सवारी का घर, वहाँ से इसने आपके पार्टनरशिप को देखना है। लड़ाई झगड़े खुदा न खास्ता ऑलरेडी वहाँ पर राह मौजूद है। तो ये आपकी जो पार्टनरशिप है, ख़ास तौर पे शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए एडवाइस है, बहुत कूल माइंड रहिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। और उसके बाद ये आपके प्रोफेशन को देख रहा है, तो प्रोफेशन के मामले में भी आप केयरफुल रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना आपने, इसको टाइम को वेस्ट करना है, क्योंकि आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त निशानदेही दे रहा है। इसी तरह यहाँ से ये 8वें घर आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने में ये मुश्किलात, आपकी जो प्लानिंग, ज़बरदस्त प्लानिंग का भी अभी आपको मैंने बताया, उसमें आपको ये डिले कर सकता है। तो मार्स के लिए आप रेड कलर की चीज़ बांटिए, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों को दीजिए जो वो खा सकें, इस्तेमाल कर सकें। कपड़ा दे दें आप, सब्ज़ी में देख लें, फ्रूट में देख लें आप, स्वीट्स में देख लें आप। ये आप तकरीबन ये यहाँ पर 16 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक यहाँ पर मौजूद होगा। तो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हज़रात हैं, ये उनके चार्ट में, बुर्ज-सुम्बला के चार्ट में ये मंगलिक योग भी बना। ये मैं इंशाल्लाह, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं ये कभी फिर आपको बताऊंगा। तो शादी के मामलात में, अपने घरदारी के मामलात में अगर फीमेल हैं तो मेल, और अगर मेल हैं तो फीमेल, बहुत केयर कीजिएगा, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कीजिए, फौरी रिज़ल्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये मंगलिक योग मीन होता है कि सहरा के 2 ऊँट, एक का मुँह इस तरफ और एक का मुँह इस तरफ। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए इस टाइम को वेस्ट करना, रेमेडीज़ दे के इस टाइम को वेस्ट करें आप, ताकि आपके घर में सुकून रहे, आपकी बॉडी में सुकून रहे, आपके माइंड में सुकून रहे, और अच्छे फैसले कर सकें और अच्छाई आप उसमें हासिल कर सकें। इसी तरह सैटर्न इस चार्ट में 5वें और 6ठे घर का मालिक, और मौजूदा वक्त में ये 6ठे घर में मौजूद। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो बुर्ज-सुम्बला या कन्या राशि वाले, विर्गो असेंडेंट वाले, ये अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये आउट क्लास प्लेसमेंट है। और ये सैटर्न आने वाले वक्त में तकरीबन 2024 पूरा ही इसी घर में मौजूद है, और आने वाले वक्त में ये इंतहा के कामयाब, ख़ास तौर पर धन के काम, लक्ष्मी जिसको दौलत कहा जाता है, बहुत बड़ा योग है ये, महालक्ष्मी योग इसको कहा जाता है। ये भी मैं इंशाल्लाह, बहुत लंबा टॉपिक है, कभी आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। लेकिन बुर्ज-सुम्बला वाले, विर्गो वाले, कन्या वाले, ये इस टाइम में जब तक सैटर्न यहाँ पर मौजूद है, ये आउट क्लास रिजल्ट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा वक्त ऊपर नीचे हो जाता है, अच्छा और बुरा वक्त साथ साथ ही चलता रहता है, लेकिन ये जो प्लेसमेंट है, सैटर्न की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट या ज़ोहल की प्लेसमेंट, ये इंशाल्लाह 2024 इनके लिए खुशखबरियों का साल होगा, इनके लिए ज़बरदस्त दौलत का साल होगा। ये
अपनी धन बनाएंगे, ये दौलत इकट्ठी करने की निशानदेही कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी तरह राहु जो है आपकी पार्टनरशिप में मौजूद है, पार्टनरशिप की केयरफुल, मैंने पहले भी बता दिया। राहु की ज़बरदस्त जो रेमेडी होती है, काले तिल लेकर आपने चोटों को डालें। आप अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपकी सोसाइटी में, घर में या आसपास कहीं भी कोई माजूर पर्सनालिटी मौजूद है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए उसके लिए ले जाइए आप। तो ये इस टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि राहु भी मई 2025 तक आपकी पार्टनरशिप में मौजूद है और ये वाटरी साइन में, आबी घर में ये नाकस गिना जाता है और आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल सामने बैठे। ये ड्रैगन हेड इसको कहा जाता है। तो ये सांप का सर भी है, तो सांप हमेशा बिल्कुल सामने जो चीज़ होती है उसको जहर देता है। तो ये रेमेडी करेंगे, अच्छा टाइम आप हासिल करेंगे, अच्छा टाइम आपको मुयस्सर होगा। और मैंने रेमेडी आपको इसकी बता दी। जुपिटर ये आपके चौथे और सातवें घर का मालिक, और अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आदिपति योग इसको लगा, और इसमें आपका चौथा और सातवां घर भी जुपिटर ये बता रहे हैं कि नाकस रिजल्ट खुदा न खास्ता मिलने के इम्कानात हैं। मैं बार बार आपके सातवें घर को फोकस कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो शादीशुदा लोग हैं, जिनकी एंगेजमेंट हुई है या जिनकी शादी होने वाली या हो चुकी है, उसके लिए ये नाकस हो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।